Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel Dev and V Toon Masti. आज की मैजिकल स्टोरी है द सीक्रेट ऑफ एवरग्रीन आइल। एवरग्रीन आइल का रहस्य। ज़ारा अपने नाव से एक हरे भरे आइलैंड पर उतरती है। वहां घने पेड़ और कोहरा फैला हुआ था। ज़ारा कहती है, ये जगह तो सपनों जैसी लगती है। ज़ारा अपनी दादी के घर की ओर चलती है, जो कि एक लकड़ी का प्यारा सा घर, बेलों से ढका हुआ और बहुत सारे पेड़ पौधों से भरा हुआ था। दादी उसे कहती, वेलकम टू एवरग्रीन आइल मेरी प्यारी पोती। रात में दादी ज़ारा को आइलैंड के बहुत सारे मजेदार किस्से और कहानियां सुनाती और अंत में कहती, यह द्वीप कभी जादू से चमकता था, पर अब ये सोने लगा है। अगले दिन पेड़ पर ज़ारा को एक प्यारी सी गिरगिट मिलती है। ज़ारा उसके पास जाती और वो गिरगिट ज़ारा को कहती, हेलो, मेरा नाम चीकू है और ये जंगल मेरा घर है। ज़ारा उससे बहुत सारी बातें करती और वो दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते। रात में ज़ारा की नजर पेड़ की जड़ों पर जाती है। वो उनके पास जाती और उसे छू कर देखती। वो जड़ें चमक रही थी। ज़ारा चिल्लाकर अपनी दादी को बोलती है, दादी दादी, ये देखो, पेड़ की जड़ें चमक रही हैं। तभी जंगल में बहुत सारे बुलडोजर्स और मशीन्स घुसते हैं। वो पेड़ों को गिराने लगते हैं। गांव वाले वहां इकट्ठा होते हैं और ये सब देखकर बहुत ही दुखी होते हैं। उनमें से एक किसान बोलता है, अगर ये सब ऐसे ही काटते रहे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। चीकू ज़ारा से कहता, अगर जंगल का बहुत सारा हिस्सा काट दिया गया तो ये आइलैंड हमेशा के लिए सो जाएगा। सुनहरी जड़ें धीरे धीरे मुरझाने लगती हैं और भूरे रंग में बदल जाती हैं। ज़ारा को एक पुराना स्क्रॉल मिलता है। उस पर तीन स्थान बने होते हैं। एक ज्वालामुखी, दूसरा कछुए की लाइब्रेरी और तीसरा दिल का पेड़। ज़ारा ज्वालामुखी की ओर आगे बढ़ती है। वहां धुएं से भरी हुई पहाड़ियां थी, पर ज़ारा रुकती नहीं, आगे बढ़ते जाती है। ज़ारा जब वहां पहुंचती है तो एक लाल आंखों वाली ज्वालामुखी उठती है और गुस्से से बोलती है, कौन है जो मेरी नींद तोड़ रहा है यहाँ पर। ज़ारा कहती, मैं यहाँ आइलैंड को फिर से जगाने के लिए आई हूँ, मेरी मदद करो। इस पर ज्वालामुखी बोली, द्वीप को जगाने के लिए एक गीत चाहिए, एक अनोखा गीत, वो भी सच्चे दिल से गाया हुआ। तभी ज़ारा वहां से फिसलती है और छोटे लावा जी खुश होकर ताली बजाते हैं। तभी चीकू उसे आकर बचा लेता है और बोलता है, तुम बहुत ही बहादुर हो। ज़रा फिर झील में तैरते हुए गुफा के अंदर जाती है। ज़ारा उस कछुए के पास पहुंचती है और कहती
क्या मैं सुई को फिर से जगा पाऊंगी? इस पर कछुआ कहता, तुम दिल की धड़कन को फिर से जगा सकती हो। कछुओं से रुई की कहानी सुनाता और एक किताब में पेड़ की चमकती जड़ें और धड़कता दिल दिखाता। कछुआ एक धुन गुनगुनाता और कहता, इससे तुम दूरी को फिर से जगा सकती हो। पर याद रखना, आखिरी सुर तभी मिलेगा जब सबकी आवाज एक होगी। तभी जंगल में पेड़ काटने का काम जोरों से चलने लगा। तभी ज़ारा वहाँ पहुँची और चिल्लाकर बोली, रुको, तुम दुई को चोट पहुँचा रहे हो। सभी वर्कर्स उस पर हंसने लगे और बोले, एक बच्ची की बात से क्या ही हो।
ज़ारा ये देखकर बहुत रोती है। ज़ारा रोते हुए कछुए का गीत गाने लगती है और तभी वहाँ सुनहरी नसें ज़मीन में चमकने लगती हैं। तभी ज़ारा की दादी उसके पास आती है और उससे सुर मिलाकर गाने लगती है। चीकू भी उनके साथ मिलकर गीत गाने लगता है और नए-नए सुर उसमें जोड़ने लगता है। सभी गाँव वाले भी उनका साथ देते हैं और मिलकर गाने लगते हैं। ये देखकर सभी वर्कर्स भावुक हो जाते हैं और अपना काम छोड़ देते हैं। एक दिन फिर से दहकने लगता है। पेड़ से सुनहरी पत्तियाँ निकलने लगती हैं। दूई अब फिर से जाग उठता है। ये देखकर
ज्वालामुखी मुस्कुराता है और उसका लावा धीरे-धीरे ठंडा होने लगता है। सभी मजदूर जंगल को बचाने का वादा करते हैं। ये सुनकर चीकू बहुत खुश होता है और नाचने लगता है। सभी जानवर, तितलियाँ, चिड़िया वापस आ जाते हैं। सभी लोग जश्न मनाते हैं और सारा एक नया गीत गाती है। चीकू पेड़ के नीचे रहकर उसकी रक्षा करता है। अंत में ज़ारा कहती, ये द्वीप कभी नहीं सोएगा। हम सब मिलकर इसे जगाए रखेंगे। इस कहानी से हमने क्या जाना? कि जब लोग एक साथ मिलकर प्रकृति की रक्षा करते हैं तो जादू लौट आता है। When people come
together to protect nature, the magic returns. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Bell icon